स्वाद और संरक्षण का ये पुराना तरीका देखिए। ताज़े अंडों की जर्दी को जब हम ढेर सारे नमक के बीच दबाकर रखते हैं तो वक्त अपना काम करता है। इसे ढककर हम कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे ताकि नमक अपना जादू दिखा सके। सुबह की ताज़ी हवा और ये हरा भरा तालाब, प्रकृति ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है। इन बड़े बड़े पत्तों के बीच छुपे हैं कमल गट्टे। इन्हें ढूंढकर तोड़ना भी किसी खजाने को खोजने से कम नहीं है। आज हम इन्हीं से कुछ बेहद खास बनाने वाले हैं। घर लाकर सबसे पहले इन फलियों से बीजों को अलग करना होता है। ये काम थोड़ा समय मांगता है, लेकिन इन ताज़े बीजों की बात ही कुछ और है। इनका छिलका अभी नरम है, जिसे हम सावधानी से हटा देंगे। अब एक ज़रूरी स्टेप, बीज के बीच में एक हरा हिस्सा होता है जो कड़वा होता है। इसे लकड़ी की मदद से बाहर निकाल दें। अब इन साफ बीजों को छत पर खुले आसमान और तेज धूप में सूखने के लिए फैला देंगे। धूप इनकी नमी सोख लेगी और इन्हें लंबे समय तक खराब नहीं होने देगी। सूखने के बाद बीजों को पानी में तब तक उबालें जब तक वे पूरी तरह नरम न हो जाएं। दूसरी तरफ हमारे नमक में दबे अंडों को देखिए। 2 दिन बाद जर्दी सख्त हो गई है और इसका रंग गहरा नारंगी हो गया है। पानी से धोकर इसका अतिरिक्त नमक हटा दें। ये अब एक रत्न जैसा चमक रहा है। उबले हुए कमल के बीजों को इमाम दस्ते में कूटकर एक मखमली पेस्ट बना लें और वो जो अंडे की जर्दी थी उसे भी पीसकर बारीक चूरा बना लें। अब कमल के बीज के पेस्ट में ये नमकीन जर्दी, थोड़ी चीनी या शहद और थोड़ा मक्खन मिलाएं। मीठे और नमकीन का ये संगम ही इस मिठाई की जान है। इस मिश्रण को अच्छे से गूंथ लें ताकि सारे स्वाद एक सार हो जाएं। अब इसके छोटे छोटे बराबर आकार के गोले बना लें। इनका रंग देखिए, बिल्कुल सुनहरी धूप जैसा लग रहा है। अब बारी है रंग भरने की। इसके लिए हम किसी आर्टिफिशियल कलर का नहीं, बल्कि ताज़े ड्रैगन फ्रूट के रस का इस्तेमाल करेंगे। मैदे में मक्खन और ये गहरा गुलाबी रस मिलाकर गूंथ लें। देखिए कितना प्यारा प्राकृतिक गुलाबी रंग आया है। साथ ही हमें एक सादा यानी सफ़ेद या पीला आटा भी चाहिए होगा। ये स्टेप सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला है। इसे पेस्ट्री फोल्डिंग कहते हैं। गुलाबी आटे के अंदर सादे आटे को रखकर बेलें। इसे बार बार मोड़ना और बेलना होता है। हम जितनी बार इसे फोल्ड करेंगे, तलते समय उतनी ही ज़्यादा और बारीक परतें खुलकर सामने आएंगी। यही हलवाई वाली तकनीक है। तैयार की गई शीट को गोल आकार में बेल लें। अब इसके बीच में वो सुनहरी स्टफिंग वाला गोला रखें और चारों तरफ से आटे को समेटकर बंद कर दें। इसे हल्के हाथों से गोल करें ताकि ये फटे नहीं। अब आएगा वो जादुई पल। एक तेज धार वाले चाकू या ब्लेड से इसके ऊपर गहरे कट लगाएं। ध्यान रहे, आर पार नहीं काटना है, बस ऊपर से चीरा लगाना है। यही कट तेल में जाकर पंखुड़ियों की तरह खिलेंगे। कढ़ाई में मध्यम गर्म तेल लें। जैसे ही आप इसे तेल में डालेंगे, नजरें जमा कर रखिएगा। देखिए कैसे गर्मी पाकर ये धीरे धीरे खिल रहा है। एक बंद कली से एक खूबसूरत कमल का फूल बन रहा है। इसकी एक एक परत अलग होकर तैर रही है। ये केवल खाना बनाना नहीं, ये एक कला है। धीमी आंच पर कुरकुरा होने तक पकाने के बाद इसे निकाल लें। तैयार है हमारी लोटस फ्लावर पेस्ट्री यानी हे हुआ सू। बाहर से खस्ता, अंदर से नर्म और देखने में इतनी सुंदर कि खाने का मन ही न करे। प्रकृति के बीच एक प्याली चाय और अपनी मेहनत का ये फल, सुकून इसे ही कहते हैं।